क्या आपका वजूद ही झूठा है? क्या मिशन कंट्रोल आपको धोखा दे रहा है? सपनों में दिखने वाली वो लड़की कौन है? क्या वो वाकई एलियंस हैं? अगर इंसान टाइटन पर चले गए हैं तो ज़मीन पर बचे हुए लोग कौन हैं? अगर मैं जैक हूँ तो ये दूसरा शख्स कौन है? और ये हज़ारों मिनट जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं? क्या आपकी यादें मिटा दी गई हैं? अलोन हिंदी आज आपको यही कहानी सुनाने जा रहा है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलोन हिंदी प्रेजेंटिंग ओब्लिवियन 2001। कहानी साल 2077 से शुरू होती है। मूवी का हीरो जैक हमें बताता है कि इसके पैदा होने से पहले अर्थ पर स्पेस से आए हुए कुछ स्कैवेंजर्स ने अटैक कर दिया था। इन एलियंस ने पहले हमारा मून तोड़ दिया और फिर अर्थ पर हमला किया। इंसानों ने आखिरी ऑप्शन के तौर पर एटमी हथियार यूज किए और जंग जीत ली, मगर इसकी वजह से जमीन रहने के काबिल नहीं रही। जो लोग बचे वो सब टाइटन पर चले गए, मगर जैक और इसकी पार्टनर विक्टोरिया यानी विका अर्थ पर ही रहे। वो एक ऊंचे एरियल स्टेशन पर रहते हैं। इनका काम समंदर के पानी से एनर्जी बनाने वाली मशीन को देखना और इनकी हिफाजत करने वाले ड्रोन को मॉनिटर करना है। इन दोनों की मेमोरी 5 साल पहले मिटा दी गई थी ताकि ये सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दें। विका तो बस टाइटन जाने की प्लानिंग में लगी है और जैक को बार बार एक खूबसूरत लड़की का ड्रीम आता है और एक न्यूयॉर्क सिटी का ड्रीम, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। एक दिन मिशन कंट्रोल से सैली का मैसेज आता है कि 2 ड्रोन खराब हो गए हैं। जैक अपने जहाज से निकलता है जबकि विका स्टेशन पर रहकर इसे गाइड करती है। खराब मौसम में जहाज क्रैश होने वाला था, मगर जैक इसे जैसे तैसे सेफली लैंड करवा लेता है। वो एक पूरी तरह से तबाह हुए स्टेडियम में उतरता है। ड्रोन को रिपेयर करते हुए जैक को अचानक 2017 का एक मेमोरेबल मैच याद आता है। वो विका को बताता है कि इसे यह सब कुछ याद है। जब वो पहला ड्रोन रिपेयर कर रहा था तभी एक स्कैवेंजर इसकी जासूसी करता हुआ दिखता है। ड्रोन को इंसानों और जानवरों को मारने के लिए ही डिजाइन किया गया है, मगर वो जैक और विका को पहचान कर कोई हार्म नहीं करते। जैक पहला ड्रोन तो ठीक कर देता है, मगर दूसरे का ट्रैकर टूटा हुआ है। जैक अपनी बाइक निकालता है और मिसिंग ड्रोन को ढूंढने निकल पड़ता है। जैक को मिसिंग ड्रोन का एक सिग्नल मिलता है जिसकी इत्तला वो फौरन कंट्रोल को कर देता है। विका और सैली इसे बार बार एक टनल में जाने से मना करते हैं, बोलते हैं कि ये एलियंस का कोई जाल भी हो सकता है, मगर जैक अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से रुक नहीं पाता और टनल के अंदर चला जाता है। यह एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां जाके से पता चलता है कि यह सिग्नल फेक था और वो एक जाल में फंस चुका है। बाहर निकलने की कोशिश में इसकी रस्सी टूट जाती है। इतने में ही एक ड्रोन आता है और वो टनल में छुपे हुए कुछ स्कैवेंजर्स पर अटैक करके इन्हें मार देता है। जब जैक बाहर आता है तो इसकी बाइक गायब थी। इसे लाइब्रेरी पर रूम से एक किताब मिलती है। बाद में वो अर्थ पर एक फूल उगाता है और इसे विका को दे देता है, मगर विका को हेड ऑफिस के रूल्स याद थे और वो फूल को गुस्से में बाहर फेंक देती है। विका कहती है कि 2 हफ्तों के बाद हम टाइटन जा रहे हैं और मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। रात को जब जैक विका के साथ पूल में होता है तो इसे फिर अपनी ड्रीम गर्ल का फ्लैश आता है। इतने में ही एक जोरदार धमाका होता है। समंदर का पानी खींचने वाली मशीनों में से एक तबाह हो चुकी थी और इस धमाके की वजह से इनका स्टेशन भी डैमेज हो जाता है। जैक फौरन अपने जहाज पर बैठकर इवेंट साइट पर जाता है। विका मिशन कंट्रोल से कनेक्ट हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि ड्रोन को तबाह करने के बाद एलियंस वहां से फ्यूल निकाल रहे हैं। जैक को तबाहशुदा एरिया से एक सिग्नल मिलता है। वो इसका पीछा करते हुए रेडिएशन जोन के बाहर एक झील के पास पहुंच जाता है। ये वो जगह थी जहां जैक ने चुपके से एक खुफिया घर बना रखा था। वो झील के पास बैठा था कि अचानक आसमान में एक स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि यह एक इंसानी जहाज था जिसमें कई लोग हाइपर स्लीप पोर्ट में सो रहे थे। जैक देखता है कि पोर्ट में से एक में इसकी ड्रीम गर्ल भी सो रही थी। इससे पहले कि वो सबको बचा पाता, ड्रोन वहां आकर बाकी बचे 4 इंसानों को मार देते हैं। जैक किसी तरह इस लड़की को बचा लेता है
और इसे स्टेशन पर वापस ले आता है। वो लड़की होश में आ जाती है और हैरानी की बात यह है कि वो जैक को इसके नाम से पुकारती है। इसका नाम जूलिया था। वो बताती है कि वो पिछले 60 सालों से सो रही थी। जैक इसे जमीन की तबाही की कहानी सुनाता है। जब जैक विका से पूछता है कि ये ड्रोन ने बचे हुए इंसानों को क्यों मारा, तो विका कहती है शायद गलती से हुआ होगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये लड़की भी चली जाए। जूलिया जैक से कहती है कि इसे अपने जहाज का फ्लाइट रिकॉर्ड चाहिए ताकि वो जान सके कि इनके साथ क्या हुआ था। जैक विका को बताए बगैर जूलिया को क्रैश साइट पर ले जाता है। जब विका को यह पता चलता है तो वो गुस्से में कहती है, जैक अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। वो जैक का कंट्रोल काट देती है। लेकिन जैक को पता था कि विका के पास सारे स्टेशन का कंट्रोल मौजूद है। क्रैश साइट पर वो सारे स्कैवेंजर्स के जाल में फंस जाते हैं और इन्हें बांध कर दूर पहाड़ों में ले जाया जाता है। यहाँ इनकी मुलाकात बीच नाम के एक आदमी से होती है। बीच जैक से कहता है, हम कोई एलियन नहीं हैं, हम इंसान हैं। तुम गलत लोगों के लिए काम कर रहे हो, मगर तुम्हें जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी। बीच जैक को बताता है कि इनका मिशन है कि वो ड्रोन को डीप्रोग्राम कर दें, मगर वो इनकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में ही ड्रोन जैक का डीएनए ट्रैक करके वहां पर पहुंच जाते हैं। बीच जैक को बचाकर वहां से जाने देता है और इसे रेडिएशन जोन में जाने का रास्ता बता देता है, जहां इसे सच्चाई पता चल जाएगी। जैक और जूलिया इस वैली में पहुंचते हैं। जूलिया फिर एक बहुत बड़ा सच बताती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो इसे बताती है कि कैसे वो असली मिशन पर अर्थ पर आए थे। वो इसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है और जैक को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगता है। इधर विका भी टूट जाती है और जब जैक वापस आता है तो वो स्टेशन का दरवाज़ा नहीं खोलती। वो सैली को बताती है कि जैक खतरनाक है। तभी एक ड्रोन एक्टिव होता है और विका को मार देता है। जूलिया दूसरे ड्रोन को तबाह करके जैक को भागने के लिए कहती है। जैक और जूलिया वहां से निकलते हैं और रेडिएशन जोन को क्रॉस करते हैं, जहां जैक को पता चलता है कि वहां पर कोई रेडिएशन नहीं थी। यह भी एक झूठ था। इनका स्पेसशिप एक रेगिस्तान में गिर जाता है। जैक अपने सामने एक अजीब सीन देखता है और वो था इसका अपना ही एक दूसरा क्लोन जो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था। इन दोनों जैक्स में जबरदस्त फाइट होती है। असली जैक किसी तरह ड्रोन को नकारा बना देता है, मगर जूलिया जख्मी हो जाती है। जैक अपने क्लोन के जहाज में बैठकर जूलिया को स्लीपिंग पोड में डालकर स्टेशन की तरफ निकल जाता है। जैक को अपने असली मिशन की रिकॉर्डिंग मिलती है। इससे सारा सच सामने आ जाता है कि वो खुद ही जहाज का कमांडर था। विका इसकी सेकंड इन कमांड थी और बाकी लोग हाइपर स्लीप में थे। इनका जहाज एक ट्रायंगल शेप के एलियन ऑब्जेक्ट ने खींच लिया, जिसे टेट कहते हैं। टेट ने इन दोनों के हजारों क्लोन बनाए और इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और जो भी जैक को सच बताने की कोशिश करता, वो इसे स्कैवेंजर बोलकर मार देते। जैक जब स्टेशन पर पहुंचता है तो सैली, जो दरअसल टेट का क्लोन थी, इसे अंदर आने देती है। जैक जूलिया के पोर्ट को लेकर टेट के पास पहुंचता है। जैक ने एक और मास्टर प्लान बनाया था। वो चुपके से बीच को भी साथ अपने ले आता है। टेट का क्लोन जैक से पूछता है कि वो क्यों आया है और जैक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जूलिया जिंदा रहे। टेट इसे इजाज़त दे देता है और इसी दौरान जैक और बीच एक साथ टेट को तबाह करने का बटन दबा देते हैं। जैक कहता है गो टू हेल और एक बहुत बड़े धमाके के साथ टेट स्टेशन तबाह हो जाता है। अर्थ पर मौजूद ड्रोन और हथियार इनएक्टिव हो जाते हैं और इंसानों को 60 ईयर्स के बाद अपनी आज़ादी मिल जाती है। फाइनल सीन में जूलिया को एक लेक हाउस में एक बेटी के साथ दिखाया जाता है। फिर वहां पर जैक वापस आता है, जो कि इसका क्लोन नंबर 52 था और इसे अपनी असली मेमोरी वापस मिल चुकी थी। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।